नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स क्रैक बीपीएससी एग्ज़ाम में। आज बीपीएससी 66 मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें इससे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का वीडियो आपके सामने दे दिया था। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। अभी हम लोग देखेंगे हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जिनका भी रहा हो उनके बारे में। यदि जो सोच भी रहे हैं, जो 67 देने वाले हैं या जो 68 देंगे, उनके लिए भी जो हिंदी साहित्य को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन कितने पार्ट में होते हैं। तो प्रश्न पत्र जो होते हैं जो 2 खंड में विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड में 3-3 प्रश्न को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। आपको पता होगा कि कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 50-50 नंबर के होते हैं। कुल 300 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। खंड क में देखते हैं प्रश्न नंबर पहला, मध्यकालीन साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी भाषा के विकास पर विचार करते हुए अवधी भाषा में रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन कीजिए। तो ये पहला प्रश्न था, जो कि 50 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि मध्यकालीन साहित्य भाषा के रूप में अवधी भाषा के विकास पर विचार करते हुए अवधी भाषा के रचित भक्ति काव्य का अनुशीलन कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा था, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास के विविध पक्षों पर विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, हिंदी सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियों एवं उपलब्धियों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था, छायावाद और रहस्यवाद का अंतर स्पष्ट करते हुए छायावाद के काव्य वैशिष्टिक का निरूपण कीजिए। वहीं पार्ट ए में लास्ट प्रश्न था, छठा प्रश्न, हिंदी उपन्यास के विकास की रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। इन 6 प्रश्न में आपको 3 का आंसर देना था, जो आप आसानी से दिए होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 50-50 नंबर के पूछे गए थे। अब देखते हैं खंड ख में, इनमें भी कुल 6 प्रश्न होंगे और इनमें भी आपको 3 प्रश्न का ही आंसर देना था। तो 7 नंबर प्रश्न था, कबीर की प्रासंगिकता की युक्ति युक्त मीमांसा कीजिए। वहीं 8 नंबर प्रश्न था, सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न था, सूर की राधा हिंदी साहित्य की अनुपम सृष्टि है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 था, सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास भारतीय संस्कृति के सच्चे आराधक और गायक रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या था कि सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास भारतीय संस्कृति के सच्चे आराधक और गायक रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था, गोदान में प्रेमचंद्र का समग्र जीवन अनुभव अपनी विशदता के साथ अभिव्यंजित हुआ है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। इसमें आपको उदाहरण भी वहां पे मेंशन करना था। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था कि आचार्य शुक्ल के निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। जो आचार्य शुक्ल के जो निबंध है वो विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है, इस कथन की युक्ति युक्त विवेचना करना था। आखिरी प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करते हुए रचनाकार के भाषा प्रयोग कौशल एवं संबद्ध अवतरण के प्रतीयमान अर्थ पर प्रकाश डालिए। इसमें 2 पे लिखना था, जो कि कुल 25-25 नंबर के 2 पूछे गए थे 50 नंबर के, ठीक है। तो कर्ण में था, जय घोष तुम्हारे चारण होंगे, हत्या रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलछेंद्र राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। वहीं ख में पूछा गया था, वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण व्यवस्था वह जिन निज संभावनों निहित प्रभावों प्रतिभाव की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव व आत्मा की प्रतिमा। तो इन 2 पे आपको लिखना था। तो ये था हिंदी लिटरेचर जिनका भी ऑप्शन रहा वो। यदि आप 67th बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी हम
बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में आपको बिहार स्पेशल का कंटेंट और करंट अफेयर्स का कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करके रख लें और अपने फ्रेंड के पास भी इसका लिंक भेज दें। धन्यवाद।